दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 8 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज में लेके चलते हैं। आइए आप हमारे इस एक्सप्रेशन वन इज मोनोमियल एंड सेकेंड इज ऑल्सो मोनोमियल एंड यू विल फाइंड द प्रोडक्ट हियर। सो व्हाट टू डू, यू विल राइट हियर product equal to 4 into 7p, and you will multiply numeral to numeral and variable to variable, but here is a single variable, so you can write only p, and 4 into 7, that is 28, and 28p, this is the answer of this question. तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन इसका ले लेते हैं, पार्ट नंबर थर्ड। सो पार्ट थर्ड इज गिवन हियर। पार्ट थर्ड इज दैट इज -4p and 7pq. So what to do, you will write here product equal to -4p into 7pq, and after that you will write it as minus and then 4 into 7, means you write numerals only, and after that into variable, same variable in the one bracket, p into p, and q is the other variable and this is the single, so you will write it as just you see, and you can see that this is the minus 4 into 7, again 28, and p into p, that is p square, and here is q, so you will write single q, and this is your answer. यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। इस बाकी के पार्ट ऐसे ही कर लेंगे। मान लो यहाँ पे एक और पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। आई वांट टू टेल यू दैट पार्ट नंबर फिफ्थ, एंड इन पार्ट नंबर फिफ्थ इज गिवन दैट 4p, बोलिए। हाँ, बिकॉज पॉइंट लगा भी सकते हैं, अगर नहीं लगाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पॉइंट ना लगाएं देन इट इज अंडरस्टूड दैट इज हियर इज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो हटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी सही है। बिकॉज दिस, हाँ हाँ, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। तो मैंने वो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए यहाँ डॉट लगा दिया था। डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो आप चाहो तो हटा सकते हो, नो प्रॉब्लम। दिस इज द करेक्ट थिंग्स। आफ्टर दैट दिस क्वेश्चन, so you will write here product equal to 4p into 0, and now you will write numeral to numeral 4 into 0 and into p, this is the variable, and now 4 into 0 means 0 p, and if you multiply it by 0 by any number, any variable, then you will get the required answer 0. So this is the answer of this question. वो यहां से ही पता चल रहा था कि जब हम 4p को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से किसी भी नंबर को, किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, if area is rectangle required, it means there is necessary to need length and breadth,
So here is given that in the part number second, that 10m and 5m, 10m and 5n. So you will write here length of rectangle equal to 10m and breadth of rectangle equal to 5n, and therefore area of rectangle, this is length into breadth, and you put all the values here. Length is 10m and breadth is 5n. So now again you write numerals simultaneously, that is 10 into 5 and then into, now after that numerals you will write variable m into n. Therefore, you will get 10 5s are 50, m into n means mn, and since this is the area, so you will write the unit square units. You will write here units because meter, centimeter, kilometer is not given. So you can write here square units, and this is the answer of this question. तो ये इस तरह से क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल दिया। यहाँ भी आपने क्या किया, मल्टीप्लाई ही किया हुआ है, और मल्टीप्लाई करने से आंसर आपका ये आ गया। तो ये भी मल्टीप्लाई था, लेकिन यहाँ पे उसने फॉर्मेट चेंज कर दिया, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड यू विल फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ. So this is a question. I want to tell you that another question like that, part number here is part number last here 3mn and 4np. Okay, बोलिए. हाँ हाँ, वही मैंने किया है, लेकिन इसको एक बार लिखना है. दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ एंड देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. ओके, सो नाउ लेट अस अनदर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन इसका समझ लेते हैं. वो आपका क्वेश्चन है लास्ट इसका, लास्ट पार्ट हम इसे यहाँ पे पार्ट नहीं दिए हैं, हम पार्ट इसे मान लेते हैं फिफ्थ पार्ट. एंड पार्ट नंबर फिफ्थ इज गिवन हियर 3mn, 4np, 3mn, 4np इस तरह से आपको दिया हुआ है. तो क्या करना है, अगेन यू विल, यहाँ पे n 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2. तो इसीलिए n इंटू एन को हम 2n नहीं लिख सकते, दिस इज द रॉन्ग थिंग्स, ये गलत है. n इंटू एन इक्वल टू 2n, दिस इज रॉन्ग. n इंटू एन, दिस इज n स्क्वायर, दिस इज राइट, ये सही है. तो इस चीज को हमेशा याद रखना है, प्लस नहीं करना है, आपको एक्सपोनेंट्स ऐड करना है, बिकॉज दिस इज द 1 and 1. सो यू नो दैट a raised to the power m into a raised to the power n, that is a raised to the power of m plus. तो यहाँ पे पावर ऐड होगी, n और n को ऐड नहीं करना है, ये गलत है, ये नहीं होगा, लेकिन ये सही होगा. पूछिए, पूछिए. हाँ एम एन है, तो देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ, एम अलग लिखा हुआ है, एन अलग लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ एक्सपोनेंट्स नहीं बढ़ सकता है. आप सोचो एम इंटू एन को एन पावर 3 लिख दें, वो गलत हो जाएगा. जो मल्टीप्लाई तो होना ही है, लेकिन वो एक साथ रहेगा, वैसा ही लिख दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मल्टीप्लाई
if you to multiply x, y and z, that is x into y into z, then you will write the answer x y z. आप इसको x पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, y पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, z पावर 3 नहीं लिख सकते, आप एक्स वाई जेड एक साथ लिख देंगे, बिकॉज दीज आर द सेपरेट वेरिएबल्स, ये अलग अलग वेरिएबल हैं, इसलिए हाँ पी छूट गया, तो पी भी लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे इंटू पी, ओके, एंड आफ्टर दैट इंटू पी, दिस इज द हियर पी जस्ट लाइक दैट, दैट इज पी, सो 12 एम एन स्क्वायर पी, एंड दिस इज स्क्वायर यूनिट्स, so you will write here square units, because this is the area, so you will write the unit, this is the necessary, because unit of area is square centimeter, square kilometer, square decameter, square hectometer, square meter, है ना, तो इसकी वजह से हम यहाँ एस क्यू यूनिट्स लिखेंगे, एस क्यू मतलब स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट। अब आप देखिए यहाँ पे टेबल दिया हुआ है और इसे आपको कंप्लीट करना है, तो कैसे करेंगे? हियर इज द 2x, ओके, एंड हियर इज द 2x, दैट इज द in row this is 2x in, and this is column have 2x, so 2x into 2x, that is 2 into x means x square, okay. Now for the second, in the second column, what you want, you will multiply here, this is the column minus 5 by 2x, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, 2x को मल्टीप्लाई करना है और ये -5 तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड x इंटू वाई, तो आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, -10 इंटू एक्स वाई, ओके। इसके बाद फिर आप यहाँ पे अगर फिल करेंगे तो यहाँ देखिएगा 2x, दिस इज द 2x एंड दिस इज द 3x स्क्वायर, सो 2 3 जा 6 एंड x इंटू एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, x क्यूब, ओके। अब मान लो आपको ये दूसरा वाला फिल करना है, इसी तरह पूरा भर लेंगे इसे। अब सेकेंड रो में आ जाइए, सेकेंड रो कंटेनिंग -5 तो -5 अगर ये है तो -5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 आएगा, और ये x इंटू वाई, तो यहाँ पे आप लिखोगे -10 x एंड y, ओके, -10 xy हो जाएगा। इसके बाद इधर पे आएंगे तो देखिए यहाँ -5 यहाँ भी -5 तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 5 यहाँ पे 25 लिखेंगे, और y इंटू वाई यहाँ पे y स्क्वायर लिखा जाएगा, y स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट लिखा है, 5 इंटू 3 कितना होता है, 15, और यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया, और x और x, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे y है तो x स्क्वायर बाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये पे क्या हो जाएगा, -15xy स्क्वायर। इसी तरह से अब आप थर्ड रो पे आइए, यहाँ पे थर्ड रो है और यहाँ पे आपका कॉलम में 2x लिखा है, यहाँ पे 3x क्यूब लिखा है, तो 2 3 जा यहाँ पे आ जाएगा 6, और x पावर 3 इंटू एक्स कितनी हो जाएगी, x पावर 4, x पावर 3, और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x रेज टू द पावर ऑफ 4। तो टेबल किस तरह से फिल करना है समझ में आ गया? हाँ तो इस चीज को याद रखेंगे कि अगर इधर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर आपको यहाँ पे कॉलम को देखना होगा, जैसे ये है 7 तो ये लिखना है इसी के सामने, तो यहाँ पे 7 2 जा 14 होगा, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, और y यहाँ अकेला है तो एक्स क्यूब y यहाँ पे लिखेंगे, मतलब 7 2 जा 14 एक्स क्यूब वाई आप इस जगह पे लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह जो भी मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे सीधा टॉप पे देखना होगा आपको,
जो भी मल्टीप्लाई करना है, और उसके सामने ही लिखते चले जाना है। पूछिए। हाँ, कॉलम थ्री में देखिए, यहाँ पे कॉलम नहीं, ये रो है। इसको तो रो बोलेंगे, इस तरह से ये रो होती है, और ये कॉलम है। ठीक है। तो आप देखिए मेरी बुक में यहाँ 3x³ लिखा हुआ है, x³। आपके पास भी यही है, 3x³। ओके। तो देखो, 3 2 तो 6 हो गया यहाँ पे, है ना। 3 2 जा यहाँ पे 6 लिखेंगे। और यहाँ पे देखो x⁻³ और यहाँ x है। x पावर कितनी है, 1। x का मतलब क्या हुआ, x⁻1। तो 3 और 1 कितना होता है, 4। तो यहाँ पे लिखा जाए 6x। अच्छा, अगर स्क्वायर पावर 3 हो जाएगी। स्क्वायर है और यहाँ पे x⁻1 है, तो x पावर कितनी हो जाएगी, 3। 2 और 1 कितना होता है, 3। क्लियर। ओके। तो ये इसी तरह से ये क्वेश्चन पूरा टेबल में कम, पहले आप अपनी कॉपी में ये टेबल बनाएंगे, और उसके बाद इसी तरह से फिल करते चले जाएंगे। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ cuboid इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। तो ये देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगल नहीं है। रेक्टेंगल अगर होता है तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ केवल। लेकिन ये क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो ये क्यूबॉइड के शेप का हो जाएगा। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट इज गिवन दैट रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है। तो यहां पे आपको दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में 5a 3a² एंड 7a⁴। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू विल राइट हियर लेट लेंथ इक्वल टू this is 5a, breadth equal to this is 3a², and height equal to this is 7a⁴. Therefore, volume of rectangular box equal to L into B into H. That is length into breadth into height. And now you will put here the value. Length is 5a and breadth is 3a² and height is 7a⁴. तो आपको क्या करना है, यू विल राइट न्यूमेरल्स इन ए सिंगल ब्रैकेट, that is numbers are 5 into 3 into 7, and after that variable in the same separate bracket, that is next bracket, a into a² into a⁴। तो आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 15 7 जा 105। And here is you can write is a⁴ here 1. So 1 plus 2 plus 4, and then you will get 105 a⁻⁷। तो आप देखिए यहाँ पे 1 plus 2 कितना हुआ, 3, एंड 3 plus 4 कितना हुआ, 7।
का जो पावर है वो कितना हो जाएगा 7। और ये क्योंकि वॉल्यूम है तो आपका वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक किलोमीटर। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्यूबिक यूनिट्स। तो यही इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ भी क्या करना है मल्टीप्लीकेशन ही करना है, लेकिन यहाँ पे हाइट आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा बिकॉज दिस इज द वॉल्यूम एंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स दैट इज L into B into S, the length into breadth into height, and now you substitute all values and then simplify it. Therefore you will get it is 105 a raised to the power of 7 cubic units. तो इस तरह से हम इसका वॉल्यूम पता कर सकते हैं। अब आप देख लो इसका एक और पार्ट देख लीजिए ताकि कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाए। सो नेक्स्ट पार्ट इज हियर पार्ट नंबर थर्ड, एंड इन पार्ट नंबर थर्ड इज गिवन हियर this is xy. In part number third, this is given here the dimensions of the rectangular box is xy and 2x square y और 2xy स्क्वायर। ये आपका पार्ट नंबर थर्ड में दिया है। लास्ट वाला तो बहुत इजी है, ये ए बी सी अलग अलग आपके वेरिएबल्स हैं तो सीधा आपका आ जाएगा 2 3 जा 6 ए बी सी, 6 ए बी सी लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा। तो वो तो वहां था, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लिखोगे लेंथ इक्वल टू एक्स वाई और ब्रेथ आपकी हो जाएगी दैट इज 2x स्क्वायर वाई और हाइट हो जाएगी 2xy स्क्वायर। नाउ द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल यू विल सबस्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज हियर, वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो जब सभी वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए समझ लेते हैं। यू विल पुट हियर दैट इज लेंथ इज xy into and this is 2x square by into and this is 2xy square। देखिए यहाँ पे हमने इंटू लिख लिया, इंटू इसलिए लिखा है कि अगर हम यहाँ पे ये साइन लगाते हैं तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि ये भी x है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये साइन की जगह इंटू लगा दिया। okay, is this into means multiplication। now you will write numeral into the one bracket, that is here is 1 and here is 2, here is 2, so 1 into 2 into 2, okay। and in the second bracket you will write only the variable x, so x into x square into this x, and after that in the second bracket here is y, y and y square, so y into y square, okay। this is the things, इस तरह से आप इसे लिख लेंगे। अब आप देखिए कि क्या करना है, इसलिए यहाँ पे लिखा बिकॉज हियर इज ऑलवेज वेरिएबल 1, यहाँ पे 1 है और अगर 1 नहीं भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो डियर okay, so 2 into 2 that is 4. 4 into 1 means 4. This is 4 and here is x raised to the power how much here 1, here is 1 and here is 1 and here is also 1. So you will write here 1 plus 2 plus 1 and after that y. So for y you will write 1 plus 1 plus 2 and then you will get it is 4, 2 plus 1 means x raised to the power of 4 and here is y, so y is also y power 4.
सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे डॉट या मल्टीप्लीकेशन लगाना जरूरी नहीं है, तो इसीलिए आप यहाँ डॉट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, बिकॉज इज ऑलवेज कंसीडर दैट हियर इज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो आपको जरूरत भी नहीं है लगाने की, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। नीचे करना है, ओके। ओके ओके। तो इस तरह से हम यहाँ पे, यस ऑफ कोर्स, तो ये क्या हो जाएगा 6 ABC। इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 ABC। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। Okay, so here is the part number 1 is given that is xy, comma yz, comma zx. So you will find here the product of these variables, that is product equal to xy into yz into zx. And after that you can write the variable in the single bracket, that is x into this x, okay. And then you will take here y and y, so in the second bracket you will get it, that is y into y. And in the third bracket you can see that another variable, that is z, so you will write this into the next bracket, that is z into z. And then you will get x into it, means here is the power is 1, so 1 and 1 kitna hua 2, that is x square. And here is again 1 and 1, so this is y square. And again you can write this is z raised to the power of 1 and 1, so z square. And finally you can write this as x square, y square and z square. So this is the answer of this question, यही इसका प्रोडक्ट है। इस तरह से हम इसका आंसर पता कर लेंगे। अब इसका एक और क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3। देखिए यहाँ पे आपका 4 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, तो उसको कैसे करेंगे। पार्ट नंबर 3 हियर, दिस इज, हाँ यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं आप, पॉइंट, बिकॉज दिस इज द मल्टीप्लीकेशन। आप जहां भी साइन नहीं लगा है, दिस इज अंडरस्टूड देयर इज द मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर थर्ड के लिए 2 कॉमा 4y कॉमा 8y स्क्वायर कॉमा 16y रेज टू द पावर ऑफ 3। अब इसको आपको सॉल्व करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो यू विल राइट हियर प्रोडक्ट इक्वल टू, दैट इज 2 into 4y into 8y square into 16y raised to the power of 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यू विल सेपरेट it, that is numbers here is 2 into 4 into 8 into 16. So you will write the numerals in the single bracket, and after that light variables here is y and into y raised to the power of 2 into y raised to the power of 3। तो यहाँ पे हमने इसे सेकेंड ब्रैकेट में लिख लिया। अब क्या करना है,
नाउ यू कैन मल्टीप्लाई इट, इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 8 होता है, 8 इंटू 8 16 होता है, एंड 16 आप देखिए 2 इंटू 4 कितना हुआ 8, एंड 8 8 जा 64, एंड 64 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 124. Okay, and after that here is y raised to the power of 1, so you can write here y raised to the power of 1 plus 2 plus 3, that is 124, and y raised to the power 1 plus 2 3, 3 plus 3 6. So this is the answer of this question. तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. So this is the product of the given algebraic expressions. अब आप बताइए किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? आगे के पार्टों में किसी में डाउट? So dear, तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद.